नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। पीके की बात में आपका स्वागत है और आज बात पाकिस्तान और चीन की। कोरोना का दौर चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे नेबर्स किन चीज़ों में बिजी हैं। सऊदी अरब से झटका मिलने के बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान की तिलमिलाहट साफ दिख रही है। वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, वो हेनान पहुँचे हैं चीन में अपनी एक दिवसीय यात्रा पर। तो क्या है उनकी यात्रा में ऐसा, और भारत को इसके लिए क्यों फिक्रमंद होना चाहिए, इसी पे हम आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रवीण जी, भारत पर ये पाकिस्तान की ये एक दिनी यात्रा है, तो इसके पीछे उनकी मंशा और दूसरी चीज़ इस पर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका? पहली बात तो ये है कि ये यात्रा अचानक से क्यों बनी, इस यात्रा का एक प्रयोजन किस पृष्ठभूमि में हुई है। ये दरअसल अभी लगातार पाकिस्तान के दो मंत्री, एक रेल मंत्री और एक विदेश मंत्री, दोनों ने भारत को लेके ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो बड़ी आपत्तिजनक है। तो सऊदी अरब की जो सरकार है वो क्या है कि उसने जो लोन दिया है पाकिस्तान को वो वापस मांग रहा है। कह रहा है कि ये इस तरह की बातचीत आप अगर करेंगे, संबंध खराब करेंगे, एक दूसरे से आप अपने पड़ोसी देशों से संबंध खराब करेंगे, तो हमें आप जो लोन दिया गया है उसको वापस कर दीजिए। तो वो लोन वापस करना है, तो इसको पाकिस्तान जब संकट में फंसता है तो उसको एक चीन दिखता है। और अचानक से वो, हालांकि जो मीडिया में खबर आ रही है तो उसमें ये आ रही है कि 3 सूत्री योजना पर जो है बात करने वो हेनान पहुंचे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री। अब वो 3 सूत्री योजना क्या है, उस 3 सूत्री योजना में ऐसा कुछ भी है कि वो भारत को इम्पैक्ट करेगा आने वाले दिनों में? तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ है। कुछ चीज़ें होती हैं निकल के आ गई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑफ द रिकॉर्ड जो वो 1 to 1 बात होती है और वो बाहर निकल के नहीं आती है। तो ये 3 सूत्री योजना की जो बात है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। पाकिस्तानी सेना और PLA के साथ है, जो चाइना की सेना है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ एक संयुक्त सैन्य आयोग, ज्वाइंट मिलिट्री कमीशन बनाना चाह रही है। और ये और ये इसका जो मतलब भारत के लिए मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, खतरा ये है कि पाक सेना की इस योजना के पीछे मकसद यह है कि दोनों ही सेनाओं के बीच रणनीतिक फैसले लिए जाएं, ऐसा पाकिस्तान चाहता है। रणनीतिक तो हाँ, तो ये जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की सेना और चाइना की सेना मिलकर काम करेगी, तो ये भारत के लिए हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं कि ये 2 तरफा 3 तरफा अटैक लगता है चाइना का। चाइना की जो पॉलिसी है, नीतियों पे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि किस तरह से वो पहले तो लोन देता है, पैसे देता है, फिर उस पर्टिकुलर देश में अपना दखल बढ़ाता है। ऐसे उसने नेपाल के साथ किया है। ऐसा हम देख रहे हैं कि हमारे कई पड़ोसी, हमें श्रीलंका को लेकर भी बीच में बात आई थी। फिर हम देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो ये तो आयन ब्रदर्स हैं, इनको आयन ब्रदर्स का नाम दिया गया है। तो इन लोग की तो जुगल जोड़ी कुछ ऐसा ही करती है जो हमेशा भारत के लिए एक फिक्र की, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, चिंता हाँ। रहती है। दूसरी जो योजना है वो पाकिस्तान ये चाहता है कि चीन जो है सिंध, POK अधिकृत कश्मीर जो है, और गिलगिट बाल्टिस्तान में जो आधारभूत ढांचा है उसको सुधारा जाए, वो चाइना उसमें सहयोग करेगा। ऑलरेडी कॉरिडोर, हाँ, कॉरिडोर तो बन ही रहा है, वो सारी चीज़ें बन रही हैं। तो इसमें और सहयोग की उम्मीद पाकिस्तान कर रहा है। एक मुद्दा ये भी इस बारे में बात की जा रही है। और एक तीसरा और अंतिम मुद्दा जो है वो थोड़ा खतरनाक है, भारत के लिए ज़्यादा खतरा है उसमें। नेपाल में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए पाकिस्तान चीन के रास्ते नेपाल तक अपना सामान पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चाहता है। और वो रास्ता चूंकि हिंदुस्तान से नहीं मिल सकता है, इसलिए वो चाइना से चाहता है कि चाइना से अगर रास्ता मिल जाए तो जो चीज़ें नेपाल को भारत के बिना भारत पर निर्भर रहना पड़ता था, वो चाह रहा कि पाकिस्तान से मिल जाएगा। और पाकिस्तान इसका फायदा उठाना चाहता है। चाइना के साथ नेपाल का तो संबंध आजकल बहुत बेहतर चल ही रहा है। लिपू लेख में कहते हैं कि वो चाइना अपने मिसाइल तैनात कर रहा है। तो ये कॉरिडोर अगर बन जाता है, चाइना इसमें सहयोग करता है, तो पाकिस्तान नेपाल में अपना दखल बढ़ाएगा। और दूसरा ये है कि एक तो पाकिस्तान इधर कश्मीर से अपना आतंकवादी भेजता है, दूसरा उसको नेपाल के रास्ते भेजने में
आसानी होगी आतंकवादी घुसपैठ को लेके। भी नेपाल के साथ आजकल हमारा हाँ, मनमुटाव हाँ, वो जग जाहिर है। तो ये 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और भारत के लिए खतरा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन गए हैं, हेनान प्रांत में गए हैं, तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है। हमेशा से ही हमें पता है कि पाकिस्तान और चीन हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ क्या सोचते हैं। जब पाकिस्तान और चाइना एक साथ मिलते हैं तो उनके निशाने पर भारत ही रहता है, और इस बार भी भारत ही है। लगातार आप देखिए ना, पाकिस्तान के जो 2 मंत्री हैं वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम एटॉमिक वॉर कर देंगे। हाँ, परमाणु हमला कर देंगे। पाकिस्तान कभी अपने मतलब वो तो नहीं बोलता है, वो कहीं न कहीं चाइना का उस पर प्रभाव है, चाइना उसको का एक सपोर्ट मिल रहा है, बिल्कुल। वरदहस्त हासिल है उसको, तभी ये बोल रहा है। और जब सऊदी अरब से उसको मतलब झटका मिला है तो फिर पाकिस्तान जो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा कि उसको लगा होगा कि मुस्लिम कंट्री है, वो कैसे उसके साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन फिर भी ये भारत के लिए खतरे का इसलिए भी सबब है क्योंकि तीसरा जो नेपाल हमेशा हमारा साथ देता था, इधर कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि वो हमसे छिटक रहा है। ये एक भारत के लिए सोचने की घड़ी है, और हमारी निसंदेह हमारी सरकार इस ओर सोच ही रही होगी। सिर्फ नेपाल ही नहीं है, बांग्लादेश में भी देखिए एक नदी परियोजना को लेके $1 अरब का ऋण दे रहा है चाइना बांग्लादेश को। तो आप बांग्लादेश ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, भूटान में भी दखल है उसका। तो बचा क्या? भारत के लिए चारों तरफ से घेर चुका है चाइना। तो ये तस्वीर जो है यकीनन प्रवीण जी बहुत डराती है, और सरकार ज़रूर इस पे कुछ ऐसा कदम उठाए जो सिर्फ लफाजी ना हो, सिर्फ हवा में ना हो, बल्कि हमें कुछ कंक्रीट होता हुआ, ऑन टेबल्स होता हुआ कुछ दिखे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।